हरि शब्द के कई अर्थ शास्त्रों में हैं लिखे हुए। हरि सिंह हरि सिंह को भी कहते हैं, हरि भे को मेढक को भी सिंह का हरि कहते हैं, हरि बाजी घोड़े को भी हरि कहते हैं, हरि कपि कपि को भी हरि कहते हैं, हरिर अंशु सूर्य की किरण को भी हरि कहते हैं, हरिर भीरू भयभीत आदमी को भी हरि कहते हैं, हरि सोम को भी कहते हैं, हरि यम को भी कहते हैं, हरि शुक्लो हरि सर्पा स्वर्ण वर्णो हरि स्मृता इतने शब्द हरि के, इतने स्वर्ण वर्ण भी हरि कहा जाता है। मैं यह पूरी तरह से यकीन करता हूँ कि यदि कोई व्यक्ति आकाश की तरफ देखता रहे तो अंततः उसके शरीर में पंख लग सकते हैं। निरंतर अगर आकाश की ओर देखता रहे तो उसके शरीर में पंख लग सकते हैं। ऐसा गुस्ताव फ्लोबेर नाम का फ्रांसीसी दार्शनिक बोलता है। गुस्ताव फ्लोबेर नाम का फ्रांसीसी दार्शनिक बोलता है कि निरंतर आकाश को देखो तो तन में पर भी लग सकते हैं, पंख भी लग सकते हैं। जितनी भी अनबद्ध अनिंद्य द्वितीयाँ हैं, चमक है और कमनीय कांति है, वे सब श्री कीर्ति कुमारी के अंग प्रत्यंग से समुच्छलित दिव्य कांति का दर्शन कर विलज्जित हो जाती। जितनी भी अनबद्ध द्वितीयाँ हैं, इतनी कमनीय कांति है, वह राधा रानी ब्रह्मांड नंदनी के प्रत्यंग से समुच्छलित दिव्य कांति दर्शन से विलज्जित हो जाती। चातुरी आश्चर्यचकित हो जाती, चापल्य चपलता पंग हो जाती, पदनखमणि प्रकाश के सम्मुख भानुमंडली फीकी लगती। उनके पद नखमणि प्रकाश के सम्मुख भानुमंडली फीकी लगती। अहंकार तादात्म्याध्यास से आत्मा में अस्मत् प्रत्यय गोचरता होती। निरूप नभ में रूपत्व नीलत्व की कल्पना की भांति। अहंकार तादात्म्य अध्यास से आत्मा में अस्मत् प्रत्यय गोचरता होती। जैसे सूर्य का आवरक राहु का भी सूर्य से ही प्रकाश होता है, आवरक है तो भी प्रकाश सूर्य से होता है। वैसे ही संविद ज्ञान आत्मा, वैसे ही संविद का आवरक अज्ञान का भी संविद से ही प्रकाश होता है। संविद ही प्रकाशक है अविद्या अज्ञान का भी। अचिद रूप होने से ही मन बुद्धि प्राण इंद्रिय अहंकार ये कोई अहम प्रत्यय के अवलंबन नहीं। ये सब अचिद रूप होने से घट कुड्यादि के समान जड़ हैं, जन्म मरण वाले। अहंकार भी अहम प्रत्यय का विषय नहीं हो सकता। अहम सुखी अहम दुखी इत्यादि अनेक रूप से अहंकार का परिणाम होता है। इस शरीर के समान अहंकार भी अनात्मा। अतः अहम प्रत्यय का अवलंबन चिद्रूप आत्मा ही अहम पद का अर्थ है। अचिद्रूप सब इदम बुद्धि का विषय। देहेंद्रियादि चिदभास्य होने से अचिद है। वो दिल ही में मिला, वो दिल ही में मुझको दिखाई दिया, कहीं करना पड़ा कुछ सफ़र ही नहीं। जिसने देखा उसे वह उसी में मिला, कोई और तो उसका है घर ही नहीं।
मैंने दोनों जहां में जो देखा तो क्या, कोई और तो मेरा जिगर ही नहीं, सिवा उसके न कोई रफ़ीक मेरा, मुझे और किसी का फिक्र ही नहीं। वो दिल ही में मुझको दिखाई दिया, कहीं करना पड़ा कुछ सफ़र ही नहीं। कोई और तो मेरा जिगर ही नहीं, सिवा उसके न कोई रफ़ीक मेरा, मुझे और किसी की फिक्र ही नहीं। फिक्र ही नहीं, जिसने देखा उसे वह उसी में मिला। कोई और तो उसका है घर ही नहीं। कहते हैं द्वंद्वमान, डायलेक्टिकल, राग द्वेष का, शीतोष्ण का, गरीबी अमीरी का, द्वंद्वों के चपेट में मनुष्य जन्म लेता, द्वंद्वों में जीता और द्वंद्व राग द्वेष में ही दम तोड़ देता है। इतनी कहानी। द्वंद्वों के चपेट में मनुष्य जन्म लेता है, द्वंद्वों में जीता है और द्वंद्व राग द्वेष में ही दम तोड़ देता है। एक भक्त का भगवान के प्रति उद्गार है कि हम तुम्हारी शिकायतों को, एक कन्हैया हम तुम्हारी शिकायतों को लिख लिख के रखते हैं कि जब तू आएगा तो मैं सुनाऊंगा, पर जब तू आ जाता है तो ऐ जालिम तेरी सूरत ही ऐसी, तेरा मुख चंद्र ही ऐसा है कि जिसे देखकर मैं सब भूल जाता हूँ। हम तुम्हारी शिकायतों को लिख लिख के रखते हैं, जब तू आएगा तो हम सुनाएंगे, पर जब तू आ जाता है तो ऐ जालिम तेरी सूरत ही ऐसी है, ऐसी है कि जिसे देखकर मैं सब भूल जाता हूँ। जिंदगी एक पन्ने की तरह है जिसमें कुछ अक्षर फूलों से और कुछ अंगारों से लिखे गए। कहीं घास है तो कहीं रजनीगंधा है, कहीं सागर है तो कहीं रेगिस्तान, कहीं विष है तो कहीं अमृत है, कहीं जन्म है तो कहीं मृत्यु है, कहीं विद्वानों की गोष्ठी है तो कहीं सुरामत कलह का पान, कहीं रमणीय रम्या नायिका है तो कहीं कोई वृद्धा खड़ी। ऐसी विषम दशा जीवन की दिखाई पड़ती है।